बीरबल को हराने आया मन पढ़ने वाला मौन गुरु। मौन गुरु का दरबार में आगमन। एक दिन सुबह जब दरबार लगा हुआ था तभी द्वारपाल ने घोषणा की, महाराज, बाहर एक महात्मा पधारे हैं। वे अपने को मौन गुरु कहते हैं। उनका दावा है कि वे किसी के भी मन की बात पढ़ सकते हैं। अकबर उत्सुक हो उठे। उन्होंने कहा, उन्हें अंदर लाया जाए, देखते हैं उनका चमत्कार कितना सच्चा है। थोड़ी ही देर में केसरिया वस्त्र पहने, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर बड़ा तिलक लगाए हुए एक व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। आते ही उसने हाथ जोड़कर कहा, जय हो जहांपना। मैं मौन गुरु मन पढ़ने की विद्या का आचार्य हूं। जो भी सोचेगा मैं बिना बोले उसकी बात जान लूंगा। अकबर ने विस्मय से कहा, वाह, अगर यह सच है तो बड़ी अद्भुत विद्या है, परंतु इस विद्या की परीक्षा अवश्य होगी। पहली परीक्षा। अकबर ने दरबारियों को देखा और कहा, चलो पहले इसकी शक्ति की जांच करते हैं। तानसेन, तुम मन में कुछ सोचो। तानसेन ने मन में सोचा, काश अभी मुझे राज दरबार से छुट्टी मिल जाए और मैं राग का अभ्यास करूं। मौन गुरु ने आंखें मूंदी, हाथ उठाया और कहा, तानसेन जी, आपके मन में अभी यह चल रहा है कि दरबार की औपचारिकताओं से मुक्त होकर आप अपने राग का अभ्यास करें। यह सुनकर तानसेन चौंक गए। महाराज, यह बिल्कुल सच कह रहा है। दरबार में हलचल मच गई। सबने आश्चर्य से मौन गुरु को देखना शुरू कर दिया। दूसरी परीक्षा। अब अकबर ने कहा, ठीक है, अब मैं मन में कुछ सोचूंगा, देखता हूं यह बताता है या नहीं। अकबर ने मन में सोचा, अगर यह सचमुच मेरे मन को पढ़ सकता है तो मैं इसे खूब इनाम दूंगा। मौन गुरु मुस्कुराया और बोला, जहांपना, आपके मन में यही चल रहा है कि यदि मैं आपके विचार सही बता दूं तो आप मुझे बड़ा इनाम देंगे। अकबर दंग रह गए। सचमुच यह आदमी अद्भुत है। दरबार में हर कोई तालियां बजाने लगा। बीरबल की प्रविष्टि। इतने में बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने यह सब दृश्य देखा और चुपचाप एक कोने में खड़े हो गए। अकबर ने उन्हें पुकारा, आओ बीरबल, आज हमारे दरबार में मन पढ़ने वाला गुरु आया है। यह बिना बोले सबकी बात जान लेता है। देखो, यह तुम्हारा मन भी पढ़ सकता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, यदि अनुमति हो तो मैं भी इस गुरु की परीक्षा लेना चाहूंगा, क्योंकि केवल 2 उदाहरणों से किसी की विद्या सिद्ध नहीं होती। अकबर ने सिर हिलाकर सहमति दी। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने कहा, गुरुदेव, आप दावा करते हैं कि आप मन की बात पढ़ सकते हैं, तो आइए अब मैं मन में जो सोचूंगा उसे बताइए। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अगर यह सचमुच मेरे मन को पढ़ ले तो मान लूंगा कि यह विद्वान है, अन्यथा यह धूर्त है। मौन गुरु ने थोड़ी देर ध्यान लगाया और बोला, बीरबल जी, आप सोच रहे हैं कि यदि मैं आपके मन को सही पढ़ लूं तभी आप मुझे विद्वान मानेंगे, अन्यथा धूर्त समझेंगे। सुनते ही दरबारियों में फिर से खलबली मच गई। वाह, यह तो बीरबल का मन भी पढ़ लेता है। बीरबल की शंका। बीरबल मन ही मन सोचने लगे, यह व्यक्ति सचमुच मन पढ़ सकता है या केवल चतुराई से बातें निकालता है। उन्होंने तुरंत एक और योजना बनाई। ठीक है गुरुजी, बीरबल ने कहा, अब मैं मन में कुछ ऐसा सोचूंगा जिसे केवल मैं जानता हूं। अगर आप बता दें तो मैं आपकी विद्या स्वीकार कर लूंगा।
उन्होंने मन ही मन सोचा, मेरे घर के पीछे वाले बगीचे में आज सुबह मैंने एक पीली तितली देखी थी। मोन गुरु ने आंखें बंद की, माथे पर बल डाले और बोला, आपके घर के पीछे आज सुबह आपने एक पीली तितली देखी थी। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर का उत्साह। अकबर खुशी से बोले, अद्भुत, ऐसा विद्वान तो मैंने पहली बार देखा है। बीरबल, लगता है इस बार तुम्हारी चतुराई फीकी पड़ गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जल्दी निर्णय लेना उचित नहीं है। मैंने अभी तक इसकी असली परीक्षा नहीं ली है। बीरबल की गुप्त चाल। रात को बीरबल ने सोचा, यह आदमी सचमुच मन पढ़ सकता है तो खतरनाक है, परंतु मुझे संदेह है कि यह लोगों के हाव भाव, आंखों और अंदाज से उनके विचार का अनुमान लगाता है। इसे परखने का तरीका चाहिए। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। वे दरबार में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेकर आए, जिस पर उन्होंने केवल अपने लिए एक गुप्त शब्द लिख रखा, ककड़ी। दरबार में पहुंचते ही उन्होंने मोन गुरु से कहा, गुरुदेव, आज आप मेरी अंतिम परीक्षा लीजिए। मैंने इस कागज पर एक शब्द लिखा है, उसे जोर से पढ़कर सुनाइए, अगर आप सचमुच मन पढ़ने वाले हैं। मोन गुरु थोड़ी देर सटकाया। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, इसमें लिखा है आम। बीरबल ने तुरंत कागज खोलकर दिखाया। उसमें साफ लिखा था, ककड़ी। दरबार में ठहाका गूंज गया। गुरु का पर्दाफाश। अकबर हैरान होकर बोले, गुरुजी, आपने गलत बताया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने पहले ही कहा था कि यह मन नहीं पढ़ता, यह केवल अंदाज लगाता है। कल जब मैंने तितली वाली बात सोची थी तो मैंने जानबूझकर अपने चेहरे पर वही भाव लाए जिससे इसे भ्रम हुआ कि यह सच है, और इसने अनुमान लगाया। आज मैंने कागज पर गुप्त शब्द लिख दिया, जिससे यह किसी हाव भाव से अनुमान नहीं लगा पाया और असफल हो गया। दरबार में सबने सहमति जताई। गुरु की स्वीकारोक्ति। मोन गुरु घबराकर बोला, महाराज, बीरबल ने सत्य कहा। मैं मन नहीं पढ़ता, बल्कि लोगों की आंखों और हाव भाव से अनुमान लगाता हूं। लोगों ने मुझे मोन गुरु का नाम दे दिया और मैंने अपनी रोजी कमाने के लिए इसे जारी रखा। कृपा कर मुझे क्षमा करें। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, झूठ बोलकर हमें धोखा देना बड़ा अपराध है, परंतु बीरबल के कहने पर हम तुम्हें दंड नहीं देंगे। परंतु अब से दरबार में मन पढ़ने का झूठा दावा मत करना। बीरबल की सीख। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही सीख है कि केवल सतही चमत्कार देखकर किसी को सच्चा विद्वान न माने। असली विद्या वही है जो बार बार की परीक्षा में खरा उतरे। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर अपनी बुद्धि से दरबार को धोखे से बचाया। सचमुच तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। उपसंहार। इस प्रकार मोन गुरु की पोल खुल गई। दरबारियों ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की। अकबर को भी यह समझ आ गया कि बाहरी दिखावे से बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। असली ताकत विवेक और सत्य में है। अकबर बीरबल और जादुई मोती की परीक्षा। प्रस्तावना। अकबर का दरबार अपने वैभव, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए संसार भर में प्रसिद्ध था। वहां दरबारियों में कई गुणी व्यक्ति बैठे रहते, परंतु बीरबल का स्थान सबसे निराला था। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और विवेकशीलता ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय मंत्री बना दिया था।
लेकिन कभी कभी कुछ लोग दरबार में आते और अकबर से कहते, जहां पनाह, आपका दरबार बड़ा विद्वान है, परंतु क्या केवल बीरबल ही यहाँ सबसे चतुर हैं? क्या अन्य कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता? ऐसी बातें सुनकर अकबर भी कभी कभी सोच में पड़ जाते। उन्हें बीरबल पर तो भरोसा था, परंतु फिर भी दिल चाहता कि बार बार बीरबल की परीक्षा लें। जादुई मोती का आगमन। एक दिन सुबह सुबह दरबार में एक साधु आया। उसके हाथ में एक चमकदार डिब्बा था। उसने प्रणाम करके कहा, जहां पनाह, मैं हिमालय की गुफाओं में तप करने वाला साधु हूं। वहां मुझे एक जादुई मोती मिला है। यह मोती बड़ा विलक्षण है। जो भी इसे धारण करेगा उसे असाधारण ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होगी, परंतु यह केवल उसी के पास रह सकता है जो वास्तव में सबसे बुद्धिमान हो। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या सचमुच इस मोती में इतनी शक्ति है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ महाराज, लेकिन इसकी एक शर्त है। यह मोती केवल उसी के पास रहेगा जो सबसे योग्य हो। यदि अयोग्य व्यक्ति इसे धारण करेगा तो यह मोती तुरंत उसकी मुट्ठी से गायब हो जाएगा। दरबारियों में खलबली मच गई। हर कोई चाहता था कि यह मोती उसके पास आए और उसकी बुद्धि का प्रमाण सबके सामने हो। दरबारियों की परीक्षा। अकबर ने कहा, ठीक है, पहले हमारे दरबारियों को आजमा। पहले ख्वाजा सरा आगे आए। उन्होंने मोती को अपने हाथ में लिया और मन ही मन घमंड से सोचा, अब साबित हो जाएगा कि मैं सबसे योग्य हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुट्ठी खोली, मोती गायब हो गया। दरबार हंसी से गूंज उठा। अब मुंशी जी आगे आए। उन्होंने हाथ में मोती लिया और गर्व से कहा, मैंने कई धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, इसलिए यह मोती मुझे मिलेगा। परंतु कुछ ही क्षणों बाद उनकी हथेली खाली थी। एक एक करके कई दरबारी असफल हो गए। सभी की उम्मीदें टूट गई। अकबर की बारी। अब अकबर ने कहा, अगर मेरे दरबारी असफल हो गए तो मैं स्वयं इस मोती को धारण करूंगा। आखिर मैं ही बादशाह हूं। उन्होंने मोती हाथ में लिया। सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। कुछ देर तक मोती चमकता रहा, परंतु अचानक वह उनकी हथेली से भी गायब हो गया। अकबर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने गुस्से से साधु की ओर देखा। यह क्या माजरा है? क्या यह सब छलकपट तो नहीं? साधु ने शांति से कहा, नहीं महाराज, यह छल नहीं है। यह मोती केवल सबसे योग्य व्यक्ति के पास टिकेगा। आपके दरबार में कोई ऐसा है जो सबसे बुद्धिमान है, मोती उसी के पास जाएगा। बीरबल का प्रवेश। उसी समय बीरबल दरबार में पहुंचे। वे किसी काम से देर से आए थे। अकबर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आ गए बीरबल, अभी तुम्हारी ही कमी थी। यह साधु एक जादुई मोती लाया है जो केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास टिकता है। अब तक सब असफल हो चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यदि अनुमति हो तो मैं अवश्य इसे परखना चाहूंगा। उन्होंने मोती हाथ में लिया। सबकी सांसें थम गईं। लेकिन आश्चर्य, मोती उनकी हथेली में चमकता रहा, गायब नहीं हुआ। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। वाह, यह मोती बीरबल के पास ही रुका। अकबर की उलझन। अकबर को खुशी भी हुई और थोड़ी खींच भी। वे मन ही मन सोचने लगे, हर बार आखिर क्यों बीरबल ही सबसे आगे निकल जाते हैं? क्या सचमुच कोई और उनकी बराबरी नहीं कर सकता? उन्होंने बीरबल से कहा,
ठीक है बीरबल, तुमने यह परीक्षा पास कर ली, लेकिन बताओ आखिर यह मोती तुम्हारे पास ही क्यों रुका? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर साधु महाराज देंगे, क्योंकि यह तो उनका मोती है। साधु का रहस्योद्घाटन। साधु ने धीरे धीरे कहा, महाराज, यह मोती कोई साधारण रत्न नहीं है। यह केवल उसी के पास टिकता है जिसके मन में लोभ और अहंकार न हो। अभी तक जिन्होंने भी इसे पकड़ा वे मन ही मन अहंकार से भर गए। अब सबको मेरी श्रेष्ठता माननी ही होगी, इसी कारण मोती उनसे गायब हो गया। लेकिन जब बीरबल ने इसे उठाया तो उनके मन में कोई अहंकार या लालच नहीं था। वे केवल सच्चाई को स्वीकार करने आए थे, इसी कारण मोती उनके पास रहा। बीरबल की विनम्रता। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, जहांपनाह, मैं इस मोती को रखना नहीं चाहता। असली बुद्धि तो यह है कि हम अपने लोभ और अभिमान को त्यागें। यदि आप चाहें तो इसे दरबार के संग्रहालय में रख दिया जाए ताकि सबको सीख मिले। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी यही विनम्रता और निस्वार्थ भाव तुम्हें सबसे बड़ा बनाते हैं। हम गर्व करते हैं कि हमारे दरबार में तुम्हारे जैसे बुद्धिमान और सच्चे मंत्री हैं। उपसंहार। उस दिन के बाद से वह जादुई मोती दरबार के संग्रहालय में रख दिया गया। हर आगंतुक को यह देखकर यही सीख मिलती, सच्ची बुद्धिमानी केवल विद्या या शक्ति में नहीं बल्कि लोभ और अभिमान छोड़कर सच्चाई और विनम्रता अपनाने में है। और अकबर को भी यह एहसास हुआ कि चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, बीरबल की सूझबूझ और सादगी का कोई मुकाबला नहीं। अकबर, बीरबल और 3 अनोखी थालियां। अकबर की योजना। एक सुबह दरबार सजाया गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और दरबारियों से बोले, आज हम बीरबल की बुद्धि की जांच करेंगे। हमारे किचन से विशेष 3 थालियां तैयार करवाई गई हैं। हर थाली पर एक ढक्कन रखा है। इनमें कुछ विशेष वस्तुएं रखी गई हैं। बीरबल को इन तीनों थालियों का रहस्य समझना होगा और बताना होगा कि इनमें से सबसे मूल्यवान कौन सी है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी दरबारी उत्सुक हो उठे कि आखिर इन थालियों में क्या होगा। 3 थालियों का रहस्य। कुछ देर बाद सैनिक 3 बड़ी थालियां लेकर आए। पहली थाली में सोने की परत चढ़ी हुई थी, दूसरी चांदी की और तीसरी साधारण पीतल की थी। अकबर ने आदेश दिया, अब बीरबल आगे आओ और इनका रहस्य खोलो। बीरबल ने पहले झुककर सलाम किया और फिर थालियों को ध्यान से देखने लगे। पहली थाली का उद्घाटन। सबसे पहले उन्होंने सोने की थाली का ढक्कन उठाया। अंदर शुद्ध सोने के सिक्के रखे हुए थे जो चमचमा रहे थे। दरबारियों ने विस्मय से कहा, वाह, यह तो सचमुच सबसे मूल्यवान थाली है। अकबर मुस्कुराए और बोले, जल्दी मत करो, अभी बाकी 2 थालियां भी देखनी हैं। दूसरी थाली का उद्घाटन। अब बीरबल ने चांदी की थाली खोली। उसमें सुगंधित इत्र से भरी कांच की शीशियां रखी हुई थीं। दरबार में चारों ओर सुगंध फैल गई। सभी लोग बोले, यह भी कम अद्भुत नहीं है। सोने के सिक्कों के बाद ऐसी सुगंध मिलना अनोखा है। तीसरी थाली का उद्घाटन। अंत में बीरबल ने पीतल की साधारण थाली खोली, लेकिन जैसे ही ढक्कन उठा सभी चौंक गए। उसमें केवल एक साधारण रोटी और प्याज रखी हुई थी। सारे दरबारी हंसने लगे। यह क्या मजाक है? एक थाली में सोना, दूसरी में इत्र और तीसरी में रोटी प्याज।
इसमें मूल्य कहाँ है? अकबर ने भी हंसते हुए कहा, तो बीरबल, अब बताओ इनमें से सबसे मूल्यवान कौन सी थाली है? बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इसका उत्तर जल्द ही दूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम्हें आज दिन भर का समय है। शाम तक बताना होगा कि इनमें सबसे मूल्यवान कौन सी थाली है और क्यों। बीरबल की सोच। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल गहन विचार में पड़ गए। वे अपने घर पहुंचे और परिवार के साथ बैठकर थालियों पर मनन करने लगे। बीरबल की पत्नी ने कहा, सोना चांदी तो हमेशा मूल्यवान माने जाते हैं, परंतु भूखे व्यक्ति को तो रोटी ही सबसे मूल्यवान लगती है। उनकी बेटी ने कहा, लेकिन रोटी प्याज से तो केवल पेट भरेगा, सोना और इत्र से नाम और शोहरत मिलती है। बीरबल मुस्कुराए, सही कहा, यही असली परीक्षा है। क्या मूल्य धन में है, वैभव में है, या जीवन की मूलभूत जरूरत में? शाम का दरबार। शाम को दरबार फिर सजा। अकबर बेसब्री से बीरबल की ओर देख रहे थे। तो बीरबल, बताओ कौन सी थाली सबसे मूल्यवान है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, तीनों थालियों का मूल्य अलग अलग है और यह स्थिति पर निर्भर करता है। एक सोने की थाली, यह वैभव, शक्ति और धन का प्रतीक है। राजा और साम्राज्य की ताकत इसी पर आधारित है। दो चांदी की थाली, यह कला, सौंदर्य और संस्कृति का प्रतीक है। बिना इनके जीवन नीरस हो जाता है। तीन पीतल की थाली, इसमें रोटी प्याज रखी है, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। यदि भोजन न मिले तो न सोने का मूल्य रह जाता है, न इत्र का। इसलिए जहांपनाह, यदि पूछा जाए कि इनमें से सबसे मूल्यवान क्या है, तो मैं कहूंगा रोटी और प्याज, क्योंकि यह जीवन को बनाए रखते हैं। बिना जीवन के न तो धन की अहमियत है और न सौंदर्य की। दरबारियों की प्रतिक्रिया। सभी दरबारी दंग रह गए। साधारण रोटी प्याज को सबसे मूल्यवान कहना, यह तो केवल बीरबल ही कर सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा तर्क गजब का है। सचमुच भोजन सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि पेट खाली हो तो सोना चांदी और इत्र सब व्यर्थ हो जाते हैं। बीरबल की सीख। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यही जीवन का सत्य है। हमें सोना चांदी और इत्र की चाह तो रखनी चाहिए, परंतु सबसे पहले भोजन और अन्न का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसान का श्रम ही असली धन है। अकबर ने ताली बजाकर घोषणा की, आज बीरबल ने हमें बड़ी शिक्षा दी है। हम आदेश देते हैं कि राज्य में अन्न का अपमान न हो। जो लोग भोजन की बर्बादी करेंगे, उन्हें दंड मिलेगा। किसान की मेहनत का आदर करना सबका कर्तव्य है। उपसंहार। उस दिन से दरबार में यह कथा प्रसिद्ध हो गई। सोना चांदी और इत्र चाहे कितने भी कीमती हों, परंतु रोटी ही जीवन का आधार है। बीरबल की यह बुद्धिमानी और संवेदनशीलता देखकर अकबर ने मन ही मन स्वीकार किया कि सचमुच बीरबल से अधिक बुद्धिमान उनके दरबार में कोई नहीं। अकबर, बीरबल और अदृश्य चोर। अकबर की चिंता। खजाने से धन गायब होने की खबर सुनकर अकबर आगबबूला हो उठे। उन्होंने दरबार बुलाया और कड़क आवाज में कहा, हमारे साम्राज्य का खजाना सुरक्षित नहीं, यह कैसे संभव है? हमारे पास सैकड़ों सैनिक और पहरेदार हैं, फिर भी चोरी हो गई। यदि यह मामला जल्दी सुलझा नहीं तो सबकी गर्दन जाएगी।
दरबारी सहमे हुए चुप रहे। तभी अकबर ने कहा, बीरबल, केवल तुम ही इस रहस्य को सुलझा सकते हो। बताओ, अदृश्य चोर कौन है? बीरबल की योजना। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, कोई भी व्यक्ति अदृश्य नहीं हो सकता। अवश्य ही यह चालाकी से किया गया षड्यंत्र है। यदि अनुमति दें तो मैं 3 दिनों में इस चोर को पकड़ लूंगा। अकबर ने राहत की सांस ली। ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय है। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। पहला दिन, पहरेदारों की जांच। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी पहरेदारों से पूछताछ की। एक ने कहा, हम पूरी रात जागते रहे, किसी को अंदर बाहर नहीं देखा। दूसरे ने कहा, मैं तो केवल एक पल को झपकी लिया, लेकिन तब भी कुछ संदेहास्पद नहीं हुआ। बीरबल ने नोट किया कि झपकी लेने की बात किसी और ने नहीं कही थी। दूसरा दिन, खजाने का निरीक्षण। बीरबल खजाने में पहुंचे। उन्होंने देखा कि ताले टूटे नहीं थे, बल्कि चाबी से खोले गए थे। इसका अर्थ था कि चाबी किसी अंदर के व्यक्ति के पास थी। उन्होंने तुरंत सोचा, तो यह काम बाहर के चोर का नहीं, बल्कि महल के ही किसी कर्मचारी का है। तीसरा दिन, चालाकी भरी परीक्षा। अब बीरबल ने अपनी चाल चली। उन्होंने दरबार में सब कर्मचारियों को बुलाया, पहरेदार, खजांची और सफाई कर्मी तक। उन्होंने घोषणा की, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, मेरे पास उसे पकड़ने का तरीका है। मैंने एक विशेष मंत्र पढ़कर इन सबको पवित्र रस्सियां दी हैं। प्रत्येक को यह रस्सी रात भर अपने तकिए के नीचे रखनी होगी। सुबह जिसकी रस्सी लंबी हो जाएगी वही चोर होगा, क्योंकि मंत्र चोर को बेनकाब कर देगा। सभी कर्मचारी डर गए। उन्होंने अपनी अपनी रस्सियां ली। बीरबल की चतुराई। असल में बीरबल ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा था। उन्होंने सबको बराबर बराबर लंबाई की रस्सी दी थी। लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा, चोर डर के मारे यह सोचकर अपनी रस्सी काट देगा कि अगर लंबी रह गई तो पकड़ा जाऊंगा। अगली सुबह सब कर्मचारी अपनी रस्सियां लेकर आए। बीरबल ने एक एक रस्सी मापी। सब बराबर थीं, सिवाय एक के। एक पहरेदार की रस्सी बाकियों से छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यही है आपका अदृश्य चोर। डर के मारे इसने अपनी रस्सी काट दी ताकि लंबी न हो जाए। असल में चोरी इसी ने की है। चोर का स्वीकार। अकबर ने गुस्से से उस पहरेदार से पूछा, क्या यह सच है? पहरेदार कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं ही चोर हूं। मैंने चाबी की नकल बनाई थी और मौका देखकर जवाहरात चुरा लिए। मुझे लगा कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमानी से अदृश्य चोर को भी बेनकाब कर दिया। सचमुच तुम्हारी जैसी चतुराई किसी के पास नहीं। बीरबल की सीख। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अदृश्य नहीं हो सकता। केवल उसका डर और चालाकी ही उसे अदृश्य बना देती है। परंतु सत्य के सामने सब बेनकाब हो जाते हैं। उपसंहार। इस घटना के बाद से दरबार में यह कहावत मशहूर हो गई, बीरबल की बुद्धि के आगे अदृश्य भी दृश्य हो जाता है। और अकबर ने यह तय किया कि अब वे बिना बीरबल की सलाह के किसी भी रहस्यमय घटना पर विश्वास नहीं करेंगे। अकबर बीरबल की कहानी। मनतोड़ मोन गुरु की चुनौती। मोन गुरु का आगमन।
एक सुबह दरबार के बाहर बड़ी हलचल मची। सैनिकों ने एक लंबे गेरुए वस्त्रधारी व्यक्ति को भीतर लाया। उसके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में अजीब चमक थी। सिर पर जटाएं बंधी थीं और गले में रुद्राक्ष की माला। सैनिकों ने घोषणा की, महाराज, यह मौन गुरु हैं। इनका दावा है कि ये किसी के भी मन के भाव और विचार पढ़ सकते हैं। ये आपकी सभा में उपस्थित होकर अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। अकबर उत्सुक हो गए। वाह, अगर कोई सचमुच मन पढ़ सके तो यह तो अद्भुत होगा। दरबार को बुलाओ और देखो क्या कमाल करते हैं ये। दरबार में सभी दरबारी, मंत्री और बीरबल भी आकर बैठ गए। सबकी निगाहें मौन गुरु पर टिकी। पहला प्रदर्शन। मौन गुरु ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर अचानक बोले, महाराज अकबर, आप इस समय सोच रहे हैं कि मैं सचमुच मन पढ़ सकता हूं या केवल धोखा दे रहा हूं। अकबर चौंक गए। सही कहा, यही तो मैं सोच रहा था। दरबारियों ने आश्चर्य से ताली बजाई। मौन गुरु आगे बोले, यह तो बस शुरुआत है। मैं किसी का भी मन पढ़ सकता हूं। कोई भी प्रश्न, कोई भी विचार मुझसे छिपा नहीं रह सकता। अब दरबारियों को विश्वास होने लगा। बीरबल पर नजर। मौन गुरु ने अब बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम बड़ी बड़ी समस्याएं हल करते हो, लेकिन आज देखना, तुम्हारी सारी चतुराई मेरी कला के सामने धरी रह जाएगी। बीरबल मुस्कुराए। गुरुजी, कोशिश कर लीजिए, पर याद रखिए, मन पढ़ना आसान नहीं। कभी कभी मन खुद को भी धोखा दे देता है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, मगर मौन गुरु शांत खड़े रहे। चुनौती की घोषणा। मौन गुरु ने कहा, महाराज, मैं बीरबल से एक प्रतियोगिता चाहता हूं। हम दोनों एक दूसरे के मन की बात समझेंगे। यदि मैं जीत गया तो बीरबल को दरबार छोड़ना होगा, और यदि मैं हार गया तो मैं सदा के लिए इस राज्य से चला जाऊंगा। अकबर असमंजस में पड़ गए। यह तो बड़ी गंभीर शर्त है। बीरबल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं। अगर वे हार गए तो दरबार की शोभा ही चली जाएगी। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। दरबार गूंज उठा, जय हो। पहला दौर, प्रश्नों का आदान प्रदान। मौन गुरु बोले, पहले मैं बीरबल के मन की बात पढ़ूंगा। उन्होंने गहरी आंखें बंद की, ध्यान लगाया और फिर कहा, अभी बीरबल सोच रहे हैं कि मैं केवल नाटक कर रहा हूं, असल में कुछ नहीं जानता। कुछ दरबारी मुस्कुरा उठे, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। गलत। बीरबल बोले, मैं तो सोच रहा था कि आप सचमुच अपने आप को सिद्ध कर पाते तो अच्छा होता। मौन गुरु चौंक गए। पहला ही प्रयास विफल। अब बीरबल की बारी आई। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ देर बाद बोले, गुरुजी, अभी आपके मन में यही चल रहा है कि आप सोच रहे हैं, काश मैंने बीरबल से पहले कोई आसान प्रश्न कर लिया होता। मौन गुरु सकपका गए, क्योंकि सचमुच उनके मन में यही विचार आया था। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। दूसरा दौर, वस्तु का अनुमान। अब मौन गुरु ने नई चाल चली। महाराज, किसी एक वस्तु को अपने पास छुपा लीजिए। मैं देखे बिना बता दूंगा कि वह क्या है। अकबर ने जेब से एक सुनहरी अंगूठी निकालकर मुट्ठी में छुपा ली। मौन गुरु ने कुछ देर आंखें बंद की और बोले, यह कोई धातु की वस्तु है। गोल है, शायद सिक्का है। अकबर ने हाथ खोला, उसमें अंगूठी थी। गलत। दरबार में हंसी गूंजी।
अब बीरबल की बारी आई। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, महाराज के हाथ में जो वस्तु है वह आपको बहुत प्रिय है। आपने इसे खास मौके पर पहन रखा था। यह सुनहरी अंगूठी है जिसमें लाल रंग का माणिक जड़ा हुआ है। अकबर ने हाथ खोलकर दिखाया। बीरबल का अनुमान पूरी तरह सही था। मौन गुरु का चेहरा उतर गया। तीसरा दौर, असली परीक्षा। मौन गुरु हताश नहीं हुए। उन्होंने फिर चुनौती दी, बीरबल, अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का असली प्रमाण दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे मन के सबसे गहरे राज को बताऊंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मौन गुरु ने आंखें बंद की, बहुत देर तक मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारा मन अभी अपने गांव और परिवार की याद में उलझा हुआ है। तुम सोच रहे हो कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बीच भी तुम्हें अपने गांव वालों की मदद करनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, गुरुजी, आधा सच खतरनाक होता है। हाँ, मेरे मन में अपने गांव और परिवार का ख्याल आता है, पर इस समय मैं वही सोच रहा था जो आपकी चालबाजी को दरबार में कैसे उजागर करूं। दरबारी ठहाके लगाने लगे। बीरबल की योजना। बीरबल समझ गए थे कि मौन गुरु मन पढ़ने वाला नहीं है, बल्कि लोगों की आदतों और भावों को देखकर अनुमान लगाता है। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल मैं मौन गुरु की सच्चाई पूरे दरबार को दिखा दूंगा। अकबर ने अनुमति दी। अगला दिन, असली खेल। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब सा डिब्बा लाकर रख दिया और कहा, गुरुजी, इसमें मैंने एक वस्तु रखी है। अगर आप सचमुच मन पढ़ सकते हैं तो बताइए यह क्या है। मौन गुरु ने ध्यान लगाया। उन्होंने अंदाजा लगाया, यह शायद कोई आभूषण है। बीरबल ने डिब्बा खोला। उसमें एक साधारण प्यास पड़ी थी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल का खुलासा। बीरबल बोले, महाराज, मौन गुरु मन पढ़ने वाले नहीं हैं। ये केवल चेहरे के भाव और अंदाज से अनुमान लगाते हैं। जब मैंने प्याज रखी तो इनके अनुमान की पोल खुल गई। सच्चा मन पढ़ना कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मन भगवान का क्षेत्र है, इंसान का नहीं। मौन गुरु शर्मिंदा होकर झुक गए। महाराज, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, आज फिर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि और विवेक बेमिसाल है। दरबार में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। उपसंहार। मौन गुरु दरबार से विदा हो गए। लोग समझ गए कि दिखावे और चालबाजी से केवल थोड़े समय तक किसी को भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई अंत में सामने आ ही जाती है। बीरबल ने सबको यह सीख दी कि बुद्धि और विवेक से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, सच कहूं तो अगर कोई मेरा मन पढ़ भी ले तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम दरबार में न रहो तो मेरा मन सचमुच खाली हो जाएगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा और सबने बीरबल की बुद्धिमत्ता को प्रणाम किया। कहानी का संदेश। एक, केवल दिखावा और चालबाजी से सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती। दो, असली शक्ति बुद्धि, विवेक और सच्चाई में है। तीन, मनुष्य का मन भगवान का क्षेत्र है, किसी अन्य इंसान का नहीं। अकबर बीरबल की कहानी। मौन गुरु की मन पढ़ाई की चुनौती। मौन गुरु का आगमन। एक सुबह दरबार में सैनिकों ने सूचना दी, महाराज, बाहर एक अजीब साधु खड़ा है। उसका कहना है कि वह किसी का भी मन पढ़ सकता है। लोग उसे मौन गुरु कहते हैं। वह आपसे भेंट चाहता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया,
उसे भीतर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि उसके पास सचमुच कोई अद्भुत विद्या है या केवल ढोंग। दरबार में सब इकट्ठे हुए। कुछ ही क्षण बाद मौन गुरु अंदर आया। लंबा चौड़ा शरीर, गेरुए वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और सिर पर बंधी जटाएं। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, आप कहते हैं कि आप मन पढ़ सकते हैं? मौन गुरु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह कोई दावा नहीं, सत्य है। मैं किसी भी व्यक्ति के हृदय की गहराई तक पहुंच सकता हूं। सामने वाला क्या सोच रहा है वह मुझसे छिप नहीं सकता। दरबारियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। पहला प्रदर्शन। मौन गुरु ने आंखें बंद की, कुछ देर तक मौन साधा और फिर अचानक बोले, महाराज, अभी आपके मन में यही विचार चल रहा है कि मैं सच कह रहा हूं या केवल धोखा दे रहा हूं। अकबर हतप्रभ रह गए। सही कहा, यही तो मैं सोच रहा था। दरबार गूंज उठा, वाह, अद्भुत है। मौन गुरु ने आगे कहा, यह तो केवल झलक है। अगर आप चाहें तो मैं किसी भी दरबारी के मन की बात बता सकता हूं। बीरबल पर चुनौती। मौन गुरु की निगाहें अब बीरबल पर टिकी। बीरबल, लोग तुम्हें बहुत चतुर और बुद्धिमान मानते हैं, पर याद रखो, बुद्धि केवल बाहर की दुनिया तक सीमित है। मन के भीतर झांकने की विद्या सिर्फ मेरे पास है। आज मैं तुम्हें सबके सामने परास्त करूंगा। बीरबल शांत स्वर में बोले, गुरुजी, कोशिश कर लीजिए, पर ध्यान रखिए, मन गहराई वाला सागर है, उसमें गोता लगाना आसान नहीं। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। प्रतियोगिता की शर्तें। मौन गुरु ने महाराज से कहा, महाराज, मैं बीरबल को प्रतियोगिता की चुनौती देता हूं। अगर मैं उनके मन को पढ़ लूं और वे मेरा मन न पढ़ पाए तो बीरबल को दरबार छोड़ना होगा। यदि मैं हार गया तो मैं राज्य छोड़ दूंगा। अकबर उलझ गए। यह तो बड़ी कठोर शर्त है। बीरबल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं। अगर वे हार गए तो दरबार की शोभा समाप्त हो जाएगी। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, चिंता न कीजिए, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं। दरबार गूंज उठा, जय हो बीरबल की। पहला दौर, विचारों का अनुमान। मौन गुरु ने बीरबल की ओर देखा और ध्यान लगाने लगे। कुछ क्षण बाद बोले, बीरबल, तुम अभी सोच रहे हो कि मैं केवल नाटक कर रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए, गलत, मैं तो यह सोच रहा था कि काश आप सचमुच मन पढ़ पाते तो मजा आता। दरबार हंसी से गूंज उठा। अब बीरबल की बारी आई। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, गुरुजी, अभी आपके मन में यही ख्याल आया कि काश मैंने बीरबल से आसान सवाल पूछ लिया होता। मौन गुरु चौंक उठे। यही तो वे सोच रहे थे। अकबर हंस पड़े। बीरबल, कमाल कर दिया। दूसरा दौर, छिपी वस्तु। मौन गुरु ने कहा, महाराज, आप कोई वस्तु छुपा लें, मैं देखे बिना बताऊंगा कि वह क्या है। अकबर ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकालकर मुट्ठी में छुपा ली। मौन गुरु ने ध्यान लगाया और बोले, यह कोई धातु की वस्तु है, गोल है, शायद सिक्का है। अकबर ने हाथ खोला, उसमें अंगूठी थी। गलत। दरबारियों ने ठहाका लगाया। अब बीरबल की बारी आई। उन्होंने सहजता से कहा, महाराज की मुट्ठी में उनकी प्रिय सुनहरी अंगूठी है जिसमें लाल माणिक जड़ा है। अकबर ने हाथ खोलकर दिखाया। सबका मुंह खुला रह गया।
तीसरा दौर मन का रहस्य। मौन गुरु ने हार मानने से इनकार कर दिया। अब मैं बीरबल के मन का गहरा रहस्य बताऊंगा। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, बीरबल, अभी तुम्हारे मन में अपने गांव और परिवार की यादें उमड़ रही हैं। तुम सोच रहे हो कि राजकाज के साथ साथ अपने गांव की भी मदद करनी चाहिए। बीरबल हंसकर बोले, गुरुजी, आधा सच खतरनाक होता है। हाँ, मैं अपने गांव के बारे में सोचता हूँ, पर इस समय तो मैं यही सोच रहा था कि आपकी चालबाजी को दरबार के सामने कैसे उजागर करूं। दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल की रणनीति। बीरबल समझ गए थे कि मौन गुरु असल में मन नहीं पढ़ता, बल्कि चेहरे और आदतों को देखकर अनुमान लगाता है। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल मैं मौन गुरु की सच्चाई उजागर कर दूंगा। अकबर ने अनुमति दी। अगले दिन बीरबल का खेल। अगले दिन बीरबल एक डिब्बा लाए और कहा, गुरुजी, इसमें मैंने एक वस्तु रखी है। आप बताइए यह क्या है। मौन गुरु ने अनुमान लगाया, यह कोई आभूषण है। बीरबल ने डिब्बा खोला, उसमें प्याज रखी थी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सच का पर्दाफाश। बीरबल ने समझाया, महाराज, यह गुरु मन नहीं पढ़ सकता। यह केवल चेहरे और परिस्थितियों से अंदाजा लगाता है। जब मैंने प्याज रखी तो इसकी पोल खुल गई। मन का रहस्य केवल भगवान जान सकते हैं, मनुष्य नहीं। मौन गुरु लज्जित हो गया। महाराज, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि अपूर्व है। तुमने फिर साबित कर दिया कि दरबार का रत्न केवल तुम हो। उपसंहार। मौन गुरु दरबार से चला गया। सबने समझ लिया कि चालबाजी और दिखावा टिक नहीं सकता। सत्य और विवेक ही सच्ची शक्ति है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, यदि कोई मेरा मन पढ़ भी ले तो मुझे कोई हानि नहीं, पर अगर तुम मेरे दरबार में न रहो तो सचमुच मेरा मन खाली हो जाएगा। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। कहानी का संदेश। एक, केवल दिखावा और चालबाजी से सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती। दो, असली शक्ति बुद्धि, विवेक और सच्चाई में है। तीन, मनुष्य का मन पढ़ना ईश्वर के हाथ में है, इंसान के नहीं। अकबर बीरबल की कहानी। मौन गुरु की मन पढ़ाई की चुनौती। एक दिन दरबार में आया एक अजीब साधु मौन गुरु। उसका दावा था कि वह किसी के भी मन की गहराई तक पहुंच सकता है। लोग उसे मन पढ़ने वाला गुरु कहते थे। उसकी चुनौती थी कि वह बीरबल को भी हराकर सिद्ध करेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी वही है। मौन गुरु का आगमन। सुबह का समय था। दरबार में सैनिकों ने घोषणा की, महाराज, बाहर एक साधु खड़ा है। उसका नाम मौन गुरु है। वह कहता है कि वह किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़ सकता है। वह दरबार में अपनी कला दिखाना चाहता है। अकबर उत्सुक हो गए। उसे तुरंत भीतर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि क्या सचमुच कोई मन पढ़ सकता है। दरबारियों की जिज्ञासा बढ़ गई। सभी आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है, या यह कोई नया ढोंग है? कुछ ही देर में मौन गुरु अंदर आया। लंबा कद, गेरुए वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, सिर पर बंधी जटाएं और आंखों में चमक। उसका चेहरा गंभीर था। अकबर ने अभिवादन कर पूछा, गुरुजी, आप कहते हैं कि आप मन पढ़ सकते हैं? मौन गुरु ने आत्मविश्वास से कहा,
महाराज, यह कोई दावा नहीं बल्कि सत्य है। मैं किसी भी व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है सब जान सकता हूं। पहला प्रदर्शन। मौन गुरु ने आंखें मूंदी और ध्यान लगाने लगे। कुछ क्षण बाद बोले, महाराज, इस समय आपके मन में यही विचार चल रहा है कि मैं सच कह रहा हूं या धोखा दे रहा हूं। अकबर दंग रह गए। अरे वाह, यही तो मैं सोच रहा था। दरबार तालियों और आश्चर्य से गूंज उठा। मौन गुरु ने गर्व से कहा, देखा महाराज, मेरे सामने कोई भी रहस्य छुपा नहीं रह सकता। बीरबल की ओर इशारा। अब मौन गुरु ने बीरबल को घूरा। बीरबल, लोग कहते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर आज मैं तुम्हें सबके सामने परास्त करूंगा। तुम्हारी चतुराई मेरे मन पढ़ने के सामने कुछ नहीं। बीरबल शांत स्वर में बोले, गुरुजी, कोशिश कर लीजिए, लेकिन ध्यान रहे मन सागर की तरह गहरा होता है, उसमें उतरना इतना आसान नहीं। दरबार में ठहाका गूंज उठा। चुनौती की शर्त। मौन गुरु ने अकबर से कहा, महाराज, मैं बीरबल को प्रतियोगिता की चुनौती देता हूं। यदि मैं जीत गया तो बीरबल को दरबार छोड़ना होगा। यदि मैं हार गया तो मैं सदा के लिए इस राज्य से चला जाऊंगा। अकबर असमंजस में पड़ गए। यह तो कठोर शर्त है। बीरबल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं। अगर वे हार गए तो दरबार सूना हो जाएगा। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। पहला दौर, विचारों का अनुमान। मौन गुरु ने ध्यान लगाया और कहा, बीरबल, अभी तुम्हारे मन में यही विचार है कि मैं केवल नाटक कर रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए। गलत। मैं तो यह सोच रहा था कि अगर आप सचमुच मन पढ़ पाते तो दरबार और भी रोचक हो जाता। दरबारी हंस पड़े। अब बीरबल की बारी आई। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुजी, अभी आपके मन में यही ख्याल आया कि काश मैंने बीरबल से कोई आसान सवाल किया होता। मौन गुरु सकपका गए। यही तो वे सोच रहे थे। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, कमाल कर दिया। दूसरा दौर, छुपी वस्तु। मौन गुरु ने कहा, महाराज, आप कोई वस्तु छुपा लें, मैं देखे बिना बताऊंगा कि वह क्या है। अकबर ने जेब से अंगूठी निकालकर मुट्ठी में छुपा ली। मौन गुरु ने अनुमान लगाया, यह कोई धातु की वस्तु है, गोल है, शायद सिक्का। अकबर ने हाथ खोला, उसमें अंगूठी थी। गलत। दरबार में ठहाका गूंज उठा। अब बीरबल की बारी आई। उन्होंने सहजता से कहा, महाराज की मुट्ठी में उनकी प्रिय सुनहरी अंगूठी है जिसमें लाल माणिक जड़ा हुआ है। अकबर ने हाथ खोलकर दिखाया। सब दंग रह गए। तीसरा दौर, मन का रहस्य। मौन गुरु ने हार न मानते हुए कहा, अब मैं बीरबल के मन का गहरा रहस्य बताऊंगा। उन्होंने आंखें बंद की और बोले, बीरबल, तुम्हारा मन इस समय अपने गांव और परिवार की यादों में उलझा है। तुम सोच रहे हो कि राज्य के कार्यों के साथ साथ गांव की भी चिंता करनी चाहिए। बीरबल मुस्कुराए। गुरुजी, आधा सच खतरनाक होता है। हाँ, मैं गांव के बारे में सोचता हूं, पर इस समय तो मैं यही सोच रहा था कि आपकी चालबाजी को कैसे उजागर करूं। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल की रणनीति। बीरबल समझ गए थे कि मौन गुरु सचमुच मन नहीं पढ़ता, बल्कि चेहरे और हालात देखकर अनुमान लगाता है। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए,
कल मैं मोन गुरु की सच्चाई सबके सामने रख दूंगा। अकबर ने अनुमति दी। अगले दिन का खेल। अगले दिन बीरबल दरबार में एक डिब्बा लाए। गुरुजी, इस डिब्बे में मैंने एक वस्तु रखी है, बताइए यह क्या है? मोन गुरु ने अनुमान लगाया, यह कोई आभूषण होगा। बीरबल ने डिब्बा खोला, उसमें प्याज रखी थी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल का खुलासा। बीरबल बोले, महाराज, यह गुरु मन नहीं पढ़ सकते, ये केवल चेहरा देखकर अनुमान लगाते हैं। असली मन की गहराई जानना इंसान के वश में नहीं, वह केवल ईश्वर का अधिकार है। मोन गुरु लज्जित होकर बोला, महाराज, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, मैं राज्य छोड़कर चला जाऊंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, तुम्हारी बुद्धि और विवेक अद्वितीय हैं। तुमने फिर साबित किया कि तुम इस दरबार के सच्चे रत्न हो। उपसंहार। मोन गुरु दरबार से चला गया। सबने समझ लिया कि दिखावा और छल लंबे समय तक टिक नहीं सकता। सच्चाई और विवेक ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, यदि कोई मेरा मन पढ़ भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यदि तुम मेरे दरबार में न रहो तो सचमुच मेरा मन खाली हो जाएगा। दरबारियों ने ठहाका लगाया और सबने बीरबल की प्रशंसा की। कहानी का संदेश। एक, दिखावा और चालबाजी अधिक समय तक नहीं टिक सकते। दो, असली शक्ति बुद्धि, विवेक और सच्चाई में है। तीन, मन की गहराई केवल ईश्वर जानते हैं, मनुष्य नहीं। अकबर बीरबल की कहानी। शीर्षक, मोन गुरु और बीरबल की बुद्धि परख। एक बार ऐसा ही हुआ जब दूर देश से एक अजीब सा साधु दरबार में पहुंचा। वह साधु अपने अनुयायियों में मोन गुरु के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि वह कभी बोलता नहीं था, केवल इशारों और प्रतीकों से संवाद करता। कहा जाता था कि उसकी मौन विद्या इतनी प्रखर थी कि कोई उसके सामने टिक नहीं सकता था। यही मोन गुरु एक दिन अकबर के दरबार में आया और उसने बीरबल को बुद्धि परख की चुनौती दी। मोन गुरु का आगमन। दिल्ली के राजमहल के भव्य दरबार में उस दिन चहल पहल कुछ अलग थी। सैनिकों ने ऐलान किया, महाराज, एक दूर देश से आए विद्वान साधु आपसे भेंट चाहते हैं। लोग इन्हें मोन गुरु कहते हैं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, लाओ, दरबार में पेश करो। दरबारियों की आंखें दरवाजे की ओर टिक गईं। वहां एक लंबा चौड़ा साधु भीतर आया। उसके शरीर पर गेरुआ वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल और आंखों में गहरी गंभीरता थी। पर सबसे विचित्र बात यह थी कि वह बिल्कुल मौन था। न किसी से अभिवादन किया, न ही एक शब्द बोला। बस हाथ जोड़कर राजसिंहासन की ओर झुक गया। अकबर ने दरबारियों से कहा, यह बोलता क्यों नहीं? एक अनुचर ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यही तो इनकी विशेषता है। यह मौन रहकर संकेतों से संवाद करते हैं। लोग इन्हें मोन गुरु के नाम से जानते हैं। अकबर को यह बात रोचक लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो यह हमारे दरबार में किस उद्देश्य से आए हैं? तभी मोन गुरु ने अपने हाथ से इशारा किया। उसने 3 उंगलियां ऊपर उठाईं और फिर अपनी हथेली को आकाश की ओर घुमा दिया। दरबारी समझ नहीं पाए कि यह क्या कह रहा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इनकी भाषा तुम समझ सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। जहां पनाह प्रयास कर सकता हूं। चुनौती का ऐलान। बीरबल मोन गुरु के सामने जाकर खड़े हो गए। गुरु ने अपनी 3 उंगलियां उठाईं।
बीरबल ने तुरंत अपनी एक उंगली ऊपर उठाई। गुरु ने अब 5 उंगलियां फैलाई। बीरबल ने अपनी मुट्ठी बंद कर दी। गुरु ने अपनी हथेली से गोल चक्कर बनाया। बीरबल ने जमीन की ओर इशारा किया। पूरा दरबार स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। केवल इशारे और संकेत चल रहे थे। कुछ देर बाद मौन गुरु ने हाथ जोड़कर अकबर की ओर झुकते हुए इशारा किया और दरबार छोड़ने की तैयारी करने लगे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या हुआ? कौन जीता, कौन हारा? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह इनकी चुनौती समाप्त हो गई और यह स्वीकार कर चुके हैं कि हार इन्हीं की हुई। दरबार में कानाफूसी होने लगी। अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। बीरबल, हमें विस्तार से समझा। इशारों का अर्थ, बीरबल की व्याख्या। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, जब इन्होंने 3 उंगलियां उठाई तो इनका अर्थ था संसार में 3 शक्तियां होती हैं, सृजन, पालन और संहार। तब मैंने अपनी एक उंगली उठाकर उत्तर दिया, इन सब का संचालन करने वाली केवल एक ही परम शक्ति है। इसके बाद इन्होंने 5 उंगलियां फैलाकर संकेत किया कि पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है। तब मैंने मुट्ठी बंद कर उत्तर दिया, परंतु ये सब तत्व मिलकर एक ही जीवन बनाते हैं। अंत में इन्होंने अपनी हथेली से गोल चक्कर बनाकर कहा, सारा संसार चक्र की तरह घूमता रहता है। तब मैंने भूमि की ओर इशारा करके उत्तर दिया, परंतु अंत में सबको धरती की गोद में समा जाना होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की तो कोई सीमा ही नहीं। मौन गुरु का दृष्टिकोण। लेकिन जैसे ही बीरबल ने व्याख्या पूरी की, उसी समय दरबार के बाहर मौन गुरु से किसी ने पूछा, गुरुदेव, यह क्या हुआ? आप हार क्यों मान गए? मौन गुरु ने धीरे से इशारे में बताया, मैंने 3 उंगलियां उठाकर कहना चाहा था, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। उसने एक उंगली दिखाकर कहा, मैं तुम्हारी एक ही आंख छोड़ दूंगा। फिर मैंने 5 उंगलियां फैलाई, मतलब मैं तुम्हें 5 उंगलियों से थप्पड़ मारूंगा। उसने मुट्ठी बंद कर दी, जैसे कह रहा हो मैं मुट्ठी से घूंसा मार दूंगा। फिर मैंने सोचा कि चलो गोल गोल घूमते हैं, लड़ाई में घूमेंगे। उसने जमीन की ओर इशारा किया, जैसे कह रहा हो तुझे गिराकर धरती पर पटक दूंगा। मैंने समझा यह आदमी मुझसे भी खतरनाक है, इसलिए हार मानकर चला आया। यह सुनकर बाहर खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। अकबर की प्रतिक्रिया। अगले दिन यह बात किसी तरह अकबर के कानों तक पहुंची। बादशाह ठहाका मारकर हंस पड़े। तो यह सच था। बाहर वाले अर्थ अलग और अंदर वाले अर्थ अलग। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही तो बुद्धि का खेल है। हर व्यक्ति अपनी समझ और दृष्टिकोण से ही चीजों को देखता है। मैंने बातों को ज्ञान की दृष्टि से लिया और गुरु ने डर की दृष्टि से। अकबर ने दरबार में घोषणा की, यही कारण है कि बीरबल मेरे नवरत्नों में सबसे अनमोल हैं। ये केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। कहानी का विस्तार। दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबारियों में कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे मन ही मन सोचते, यह बीरबल हमेशा ही बादशाह की आंखों का तारा क्यों बन जाता है, हमें मौका ही नहीं मिलता। तभी एक दरबारी बोला, जहां पनाह, यह भी तो हो सकता है कि बीरबल ने बस अपनी ओर से अर्थ गढ़ लिए हों, असली अर्थ तो कोई और ही रहा हो। अकबर मुस्कुराए, ठीक है, परंतु वही समझ मायने रखती है जिसे दरबार स्वीकार करे।
और दरबार ने बीरबल की व्याख्या को सत्य माना है। बीरबल का संदेश। कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने इस प्रसंग से एक गहरा संदेश निकाला। उन्होंने दरबार में कहा, जहां पनाह, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हर घटना, हर संकेत का अर्थ व्यक्ति की समझ और नजरिए पर निर्भर करता है। ज्ञानवान वही है जो परिस्थिति को सही दिशा दे और अशांति को शांति में बदल दे। यदि हम केवल डर और अहंकार से चीजों को देखेंगे तो अर्थ भी वैसा ही विकृत हो जाएगा, लेकिन यदि विवेक और ज्ञान से देखेंगे तो वही संकेत शिक्षा बन जाएगा। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने न केवल मौन गुरु को मात दी, बल्कि दरबार और जनसमूह को यह सिखा दिया कि मौन भी बहुत कुछ कहता है। फर्क बस देखने वाले की दृष्टि का होता है। मौन गुरु अपनी हार मानकर लौट गए और बीरबल का यश पूरे साम्राज्य में और भी बढ़ गया। अकबर को गर्व हुआ कि उनके पास ऐसा मंत्री है जिसकी चतुराई से न केवल साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनी रहती है, बल्कि हर चुनौती का उत्तर भी मिलता है।